नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दिल्ली पुलिस ने खुद को संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार का सदस्य बताने वाले महमेद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महमेद शरीफ ने नई दिल्ली में लीला पैलेस होटल को 23,46,000 रुपए का चूना लगाया था। दिल्ली स्थित 5 स्टार होटल लीला पैलेस में आरोपी खुद को रॉयल फैमिली का बताकर कई महीनों तक होटल में ठहरा रहा, लेकिन जब भारी भरकम बिल देने की बारी आई तो वो मौका देखकर रफू चक्कर हो गया। मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुटी थी। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक से पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पूरे 4 महीने तक 5 सितारा होटल लीला पैलेस में ठहरा था। यमुना की सफाई अब मिशन मोड में होगी। इसकी कमान उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संभाल ली है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए एलजी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि समय सीमा का पालन करें। उपेक्षा की शिकार योजना को अभी तक लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए था। समय सीमा को बढ़ाए बिना निर्णयों पर तेजी से काम करें। एलजी ने स्पष्ट कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की कमी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपराज्यपाल ने अधिकारियों के साथ बैठक में यमुना और शहर में अलग अलग नालों में पानी की गुणवत्ता की स्थिति का जायजा लेने के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थिति और कमियों पर ध्यान दिया। पिछले काम का जायजा लेने के बाद भविष्य की ठोस कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में भारत सरकार और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें मुख्य सचिव, विशेष सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, महानिदेशक, विदेश विभाग के अतिरिक्त सचिव, डीपीसीसी अध्यक्ष, एमसीडी आयुक्त, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ समेत कई अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बावजूद यमुना की सफाई नहीं होने के बाद 9 जनवरी को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। यमुना की सफाई के संबंध में गठित कमेटी का नेतृत्व दिल्ली के उपराज्यपाल कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने यमुना कायाकल्प योजना के तहत मृतप्राय तालाबों को पुनर्जीवित करने के काम का निरीक्षण किया। दिल्ली जल बोर्ड करीब 35 करोड़ की लागत से इन्हें विकसित कर रही है। जहांगीरपुरी ड्रेन के गंदे पानी को एसटीपी से शोधित कर यहां बनाए गए 11 तालाबों को भरा जाएगा। इनके किनारे हरियाली विकसित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच जारी लड़ाई बढ़ती जा रही है। उपराज्यपाल की ओर से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने को लेकर लिखे गए पत्र के बाद अब उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली सरकार पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया। सिसोदिया ने कहा कि नए स्कूल खोलने के लिए 13 जमीनें देने का उपराज्यपाल का दावा झूठा है। 4 भूखंड पर डीडीए ने सरकार को अभी तक कब्जा नहीं दिया है और 2 पर भूमाफियाओं का कब्जा था। वहीं सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि एलजी साहब ने शिक्षा विभाग पर कई झूठे आरोप लगाए थे। सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर शिक्षकों, छात्रों और माता पिता को आहत किया है। उपराज्यपाल शिक्षकों का मजाक नहीं उड़ाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के शिक्षक, छात्र, अभिभावक ने 7 सालों में कड़ी मेहनत कर शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है। एलजी साहब को उनका अपमान करने की बजाय हौसला बढ़ाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने उपराज्यपाल को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना प्रेम पत्र लिखना बंद करें और बीजेपी वाले भूत का इलाज कराएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वीके सक्सेना सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को भूत टीचर कह रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों से सरकारी स्कूलों के शिक्षक दिन रात मेहनत कर लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन एलजी पर भाजपा का भूत सवार हो गया है। उन्होंने कहा कि एलजी पर सवार भूत दिल्ली वालों का बहुत नुकसान करवा रहा है। वे कभी शिक्षकों की यात्रा, कभी अस्पतालों के कर्मचारियों का वेतन, तो कभी बुजुर्गों और महिलाओं की पेंशन रोक रहे हैं। यदि ऐसे ही दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं ठप करेंगे तो लोगों की जान जा सकती है। एलजी दुर्भावना के कारण दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एलजी जिन शिक्षकों को भूत टीचर कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और लाखों बच्चे उनसे बेहद प्यार करते हैं। दिल्ली के कालकाजी से विधायक आतिशी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और विधायकों से मुलाकात करने से इनकार कर उपराज्यपाल वीके सक्सेना लोकतंत्र और संविधान का मजाक बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट किया है कि एलजी को कोई स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो हर दिन मुख्यमंत्री को दुर्भावनापूर्ण पत्र लिखकर भाजपा प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। विधायकों से मुलाकात नहीं करने की वजह उपराज्यपाल के अंदर समाया वो डर है कि उन्हें कानून व्यवस्था और दिल्ली में बढ़ते अपराध पर जवाब देना पड़ेगा। इसकी जगह वो मुख्यमंत्री को दुर्भावना से ग्रस्त होकर पत्र लिख रहे हैं। मेरी सलाह है कि वे इस तरह की राजनीति से समय निकालकर दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल का दौरा करें, वहां पढ़ने वाले बच्चों से मिलें, उनके माता पिता से बात करें और उनसे पूछें कि पिछले 8 सालों में स्कूलों में क्या बदलाव आए हैं। 8 साल पहले जर्जर हो चुके सरकारी स्कूलों से आज इंजीनियर, डॉक्टर निकल रहे हैं। उपराज्यपाल का पद संवैधानिक है।
दिल्ली में रेस्टोरेंट और होटल व्यापारियों की सुविधा के लिए एमसीडी ने विशेष पहल शुरू की है। दिल्ली नगर निगम ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत खुले क्षेत्रों, छत या छत पर भोजन परोसने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया है। इच्छुक व्यापारी एमसीडी पोर्टल पर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को एमसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेजों को पीडीएफ के रूप में अपलोड करना होगा। साथ ही ऑनलाइन मोड के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम की ओर से लाइसेंस देने की सारी प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी। रेस्टोरेंट या होटल का लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को खुली जगह या छत का उपयोग करने के लिए भूमि के संबंधित स्वामी से एनओसी प्रस्तुत करनी होगी। भवन में अन्य दुकानों के सामने खुले स्थान या छतों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। आवेदकों को रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। साथ ही आवेदक को क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी जमा करना होगा। इसके अलावा अग्नि सुरक्षा के मौजूदा मानदंड लागू होंगे। एम्स के कार्डियो न्यूरो साइंसेज सेंटर से दिल्ली के मरीजों के लिए निशुल्क घर छोड़ने की सेवा शुरू की गई है। एम्स से मरीज की छुट्टी मिलने पर उन्हें घर तक पहुंचाया जाएगा। सीएनसी वार्ड के मरीज ही छुट्टी के दिन सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ये सुविधा निजी वार्ड के मरीजों और डे केयर रोगियों को नहीं मिलेगी। केवल दिल्ली के मरीजों के लिए ये सेवा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी। सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सेवा उपलब्ध होगी। जिन्हें स्ट्रेचर साथ लेकर जाना होगा उन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। मरीज के साथ एक तीमारदार भी यात्रा कर सकेगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सर्जिकल नसबंदी बंदरों पर काम नहीं कर रही है और पेशेवर भी उनके खतरे को नियंत्रित करने में मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार ने ये जानकारी हाईकोर्ट को दी है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने केंद्र की ओर से स्वीकृत धनराशि और बंदरों के खतरे को रोकने के लिए खर्च किए गए धन पर राज्य से रिकॉर्ड मांगने वाली एक याचिका पर यह तर्क रखा है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान गिरने से सुबह के समय एक बार फिर से ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिन न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में 23 जनवरी से बारिश की संभावना है, जबकि 24 जनवरी को बारिश के साथ ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। 25 और 26 जनवरी को भी बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।